खरीदने और बेचने का जो साधन है ना यहाँ पे, दैट इज बार्टर सिस्टम। क्या सिस्टम है? क्या होता है बार्टर सिस्टम? वस्तु विनिमय, है ना, सामान के बदले सामान। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मनी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बार्टर को हटा के करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक जन बोलो, बोलो, हाँ बोलो। कहीं और से ले सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो उसको कहीं और से तो ले लेगा। हाँ, तो इस चीज को क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, इसी ये सबसे मेजर बात है, तो ये सब मत बोला करो, कोई पूछे कि ये क्या है तो टेक्निकल यही बोला करो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यही शब्द है ना। ये नहीं कि हमको जरूरत है तो उसको जरूरत है हम बेचेंगे खरीदेंगे, ये सब नहीं करा करो, है ना। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना, कि जो चीज तुमको चाहिए वो मुझको नहीं चाहिए, मुझको चाहिए तुमको नहीं चाहिए, कैसे होगा? फिर हिसाब कैसे बराबर हो? एक तो चाहिए की भी बात है, फिर दूसरा वैल्यू। तो इसीलिए जब कॉन्सेप्ट करेंसी का आता है, मनी का कॉन्सेप्ट आता है, तो मनी इसीलिए दो चीज के लिए जानी जाती है, एक द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा दूसरा है फॉर वैल्यू। कोई चीज कैसे पता चलती है महंगी या सस्ती? वो पैरामीटर इज मनी, है ना, एक मेजरमेंट स्केल है ना, कि भाई ये ग्लास 10 रुपए का है, इटली से मंगाऊंगा तो दर्द होगा टूटने में, समझ? गेटिंग इट? चलिए, तो उस समय जो सबसे पहला काम इन लोगों ने किया था वो क्या किया था? बार्टर सिस्टम का। ठीक, फिर किसी अकलमंद की अकलमंदी आई होगी, उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठा लिए होंगे सड़क से, समझे? करेंसी जानते हो ना कैसे इवॉल्व हुआ है? हाँ या ना? तो ऐसे कुछ पत्थर पत्थर उठा लिए होंगे 5-10, उसने बोला होगा कि यार डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स को कैंसिल करने का एक ही जुगाड़ है कि हम ये 10 मैं उठा के इसको दे दूं, मैं उसको दे दूं, मैं उसको दे दूं, है ना। अब लोगों को लगा होगा यार ऐसी तो अगर हम ये 4 कंकड़ ही उठाने हैं तो रोड से कोई भी उठा लेगा, तो यार थोड़ा अच्छे अच्छे दिखने चाहिए, है ना, थोड़ा अलग दिखने चाहिए, तो थोड़ा जो चमकने वमकने वाले पत्थर आ गए, इस चक्कर में गोल्ड सिल्वर की वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई, अरे यार कुछ अलग दिख रहा है। फिर उसमें जब सरकार आई, जब राजा लोग आए तो उसमें ठप्पा लगा के बेचने लगे बेसिकली। अच्छा, एक छोटा सवाल याद आ गया मुझे, ऐसे पूछ लेता हूँ तुमसे, इसी बार्टर सिस्टम पे ही चर्चा चली तो, है ना, ये जो नोट पे लिखा रहता है ना, धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ टाइप्स, ये क्या है, ये क्या है? गवर्नर के द्वारा, हाँ। और मतलब जो तुम कागज रखे हो हाथ में, मेरा पॉइंट क्या है, जो कागज रखे हो तुम, जो नोट रखे हो, आई मीन कागज मतलब रोट, उसमें लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन दूंगा, तो ये हाथ में तो ऑलरेडी है ना रुपए, फिर उसमें क्यों लिखा हुआ है? हाथ में है तो मेरे वो कागज, दैट वो कागज, वो जो कागज है ना दैट इज पेपर बॉन्ड, कागज जो है दैट इज बॉन्ड, उस बॉन्ड को मैं घुमा रहा हूं। ये कुछ ऐसी बात है जैसे तुम समझो कि होता है ना, घर वाले कुछ कपड़े खरीदने गए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लो जितने अच्छे समझ जाओ, कि कहने का मतलब, समझे तो हो गई बट ठीक है बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी टेलर शॉप में गए, है ना, कपड़े सिलवाने, कपड़ा दे दिया, उसने क्या किया कि बोला कपड़ा 4 दिन बाद ले लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने क्या किया, वो एक पर्ची देगा और उसमें कपड़े का सैंपल चिपका के, अब अगली बार वो कपड़ा लेने कौन जाएगा? जरूरी थोड़ी तुम जाओ, वो भी जाएगा तो देगा ना कपड़ा रिटर्न में। सिमिलरली अगर इस चीज़ को और सिंपली समझो कि चाय की दुकान में गए, अब यहाँ चलता नहीं चलता, कई जगह तुमने देखा होगा टोकन चलता है, पहले पेमेंट कराते हैं और बाद में टोकन देते हैं, उस टोकन दोगे तो चाय मिल जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान लो कि तुमने कुछ दिया, टोकन मिला तुमको, अब वो टोकन जो है वो तुम लो, जरूरी है कि तुम ही जाओगे देने? जिसके हाथ में वो टोकन है वही उसका मालिक है ना। बात समझ पा रहे हो? और उसका मतलब क्या है कि वो टोकन लेके जाएगा तो सामने वाला तुमको चाय देगा देगा,
सही है, सही है ना? जैसे वो टेलर की शॉप में जो रसीद लेके जाएगा उसको वो कपड़ा देगा देगा, सही है। ऐसे ही मान के चलो कि मैंने तुमसे कुछ लिया सामान उधारी, और मैंने कहा कि यार मैं एक काम कर, यार दूसरे से बोला कि तुम दे देना, ठीक है, बोला मैं कैसे दूं, मैंने कहा एक काम कर, ये ट्रांजेक्शन मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये जो रसीद घूम रही है ना बाजार में, वही करेंसी कहलाती है। मतलब वो बॉन्ड कहलाता है कि जो कि जब तुम उसको लेके पहुंचोगे वहां, तो वो तुमको देगा ही देगा। क्या देगा? उसकी वैल्यू का क्या? एसेट। एसेट क्या है? गोल्ड है, ठीक है। लेकिन अब गोल्ड तो नहीं देगा, तो उतनी ही वैल्यू का एक और दे देगा, 10-10 के, 5-5 के, कैसे भी। तो वो करेंसी मतलब उतना वैल्यू, इसीलिए गवर्नमेंट के पास उतना एसेट होना चाहिए जितना वो पेपर लेके घूम रहे हो। नहीं पता चले आप, आपका आरबीआई, आपका आरबीआई है, जितनी मर्जी उतनी नोट छापो। गलत कह रहा हूं? है? सही है गलत? अगर हम जितनी मर्जी उतने नोट छापें तो प्रॉब्लम क्या है? कैसे? ठीक है, सबके पास पैसा है तो सब डिमांड करने चले जाएंगे, एग्जैक्टली सही है। और सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई एक सीमित चीज, मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक एक सीमित तरीके से पैसा बांटेगी ना। मतलब क्यों? इसलिए नहीं कि सबके पास बस है, वो तो है ही ऑफ कोर्स, वो तो रीजन है ही इन्फ्लेशन। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे पास जितना एसेट है जिसके लिए हम वो बॉन्ड घुमा सकते हैं। पता चला सोना जो जिसको एक्सचेंज करना है वो मान लो 500 पड़ा है, 500 रुपए तक का, और मार्केट में 2000 घूम रहा है, तो अब हम चले जाएं 2000 रुपए लेके अलग अलग लोग, तो आरबीआई के पास है कहाँ? सोना तो 2500 का पड़ा है ना, जिसके बिहाफ पे वो करेंसी घुमा रहा है, रसीद। आर यू गेटिंग इट? एसेट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका नोट, हाँ हाँ, जाना है, इसलिए ये चीज है, बिल्कुल। खैर, हम आ जाते हैं अपने वापस इंडस वैली में। तो पॉइंट इज कि उस समय क्या चला कर रहा था? बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम के बाद धीरे 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 यहीं से करेंसी इवॉल्व आगे होती है, ठीक है। तो जब बार्टर सिस्टम चल रहा है तो यहां पे क्या, ये बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ध्यान रखना। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस रास्ते से हो रहा है? तो एक तुम्हारे पास सबसे अच्छा रास्ता है ये गुजरात वाला, है ना, क्योंकि हमको ट्रेड वो तो दिख रहा है, डॉकयार्ड। जब डॉकयार्ड दिख रहा है तो भाई कुछ तो ट्रेड यहां से भी होता होगा, सही। और दूसरा ये रास्ता, ये वाला जो आपका ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होते होते, ये वो वाला रास्ता है जहां पे ट्रेड हो रहा है। और चाइना का भी एक ओल्ड सिल्क रूट, उधर से भी ट्रेड हो रहा है, मतलब उधर के बाद बता रहा हूँ, चाइना वाला। तो तुम्हारे पास बाई रोड तो ट्रेड हो रहा है ना, ये कहानी। और आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा, बहुत पहले से। ठीक, अंग्रेज इसी को ढूंढते ढूंढते आए थे। मैंने बोला ना कि ऑटोमन तुर्क वाली जगह, राइट इट डाउन। सबसे पहले ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी, ट्रेड, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था। अब इसमें फीचर्स क्या लगते हैं अगर व्यापार आधारित है ट्रेड? तो सबसे पहले है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, यूज ऑफ सील्स, सील सील, ठप्पा सील, यूज ऑफ सील, प्रॉपर, है ना, कॉमा यूज ऑफ सील, कॉमा स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। जो माप तौल है वो भी स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। सील, सील ठप्पा वाला सील। कल तुम आईएएस बनोगे, सील लगाओगी ना? चले मैडम, नहीं पता, लगाओगे ना सील? हाँ वही वाली सील, भाई साहब, सरकारी सील लगेगी। देन ट्रेड आइटम्स, हम किससे किससे क्या क्या बेच रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, व्यापार। ट्रेड आइटम्स में लिखिए स्टोन, मेटल्स,
और याद रखना है कोई मेटालिक करेंसी नहीं चलती है, बल्कि क्या चल रहा है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रूट हमारे पास क्या है, दोनों है, बाय लैंड, ट्रेड बाय लैंड एंड मैरीटाइम। लिखो जल और थल दोनों से, ट्रेड बाय लैंड एंड मैरीटाइम। उसके लिए सामने क्या लिख सकते हो, लोथल लिख सकते हो, डॉकयार्ड। हम कहां ज्यादातर लिंक कर रहे हैं, एक लिखो सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया ट्रेड हमारा ज्यादातर कहां हो रहा है, ट्रेड लिंक्स हमारा सेंट्रल एशिया से। अफगानिस्तान होते हुए, है ना। दूसरा लिखो मेसोपोटामिया। और जो मेसोपोटामिया है ना, यहीं पे एक फैक्चुअल डेटा आपको पास होना चाहिए कि मेसोपोटामिया जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कहते थे मेलुआ। क्या कहते थे, मेलुआ। पीटी पॉइंटर में लिखो कि मेसोपोटामियन पीपल कॉल्ड पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मेलुआ। ठीक है, कुछ डॉकयार्ड के अलावा कुछ हमारे पास सी पोर्ट्स मिले हैं। पीटी पॉइंटर में ही लिखो सी पोर्ट्स जो हमको मिले हैं, रंगपुर में, सोमनाथ में, बालाकोट में। बालाकोट, अरे बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं जानते हो, बालाकोट। हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे वो लिखिए, क्या क्या चीज हम इंपोर्ट करते थे। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड इंपोर्ट, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। आयात, अफगानिस्तान से खरीदते थे हम गोल्ड। क्या कहना चाह रहे हो, नहीं, मेटल, यही मैंने भी बोला कि मेटल सिस्टम नहीं था एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम था एक्सचेंज। अभी मैंने जो बोला ना, ये बोला ना कि अभी मेटल करेंसी नहीं थी, तो मतलब गोल्ड और ये सिल्वर पे हम एक्सचेंज नहीं कर रहे थे मूल्य पे, ये बाद में आया है। जो मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि हो सकता है पहले कंकड़ पत्थर ले लिया हो फिर गोल्ड चले गए, लेकिन बाद में आता, उस समय तक बार्टर सिस्टम चल रहा है वहां पे। ठीक है, वहां पे हम उनकी जरूरत का सामान ले लेते थे, कि वो हमको गोल्ड देते थे, भैया चलो गोल्ड के बदले तुमको क्या चाहिए, ये ले जाओ, जो भी चाहिए, अनाज चाहिए, धान चाहिए, खाना पीना चाहिए। वैसे ही वहां पे फसल वसल होती नहीं है जहां जहाँ के लोग हैं। ठीक है, हमारे यहाँ खाने पीने में सही है मामला। तो गोल्ड, गोल्ड हम लेते थे अफगानिस्तान। कहाँ कहाँ से कर रहे थे वो लिख लो, सोर्स रीजन अफगानिस्तान, ईरान, साउथ इंडिया का वो मिलता है कोलार, जैसे कोलार है ना, केजीएफ मूवी आई थी ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो कोलार से भी ऐसा मिलता है कि हाँ वहां से गोल्ड हम मंगाते थे। कॉपर, टिन, ईटीसी, ईटीसी कर लो, बहुत सारी चीजें हैं हम जो बाहर से मंगा रहे करते थे ना, लेड हो गया, ठीक है, स्टेटाइट हो गया, ये सब चीजें। डन, क्लियर है, बोलो भाई।